जो मसला अलग अलग सरकारों में पिछले 40 सालों में नहीं सुलझाया गया, उस मसले का ठीकरा गठबंधन सरकार पर फोड़ा जा रहा है। दिस इज़ द डर्टी पॉलिटिक्स। ये गंदी राजनीति है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर गंदी राजनीति हो रही है, और ये मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़कागांव विधानसभा सीट और हजारीबाग और सदर विधानसभा सीट के लिए मुख्य मुद्दा हो सकता है, और चुनाव के परिणामों में इस मुद्दे के कारण फेर बदल भी हो सकता है। जी हाँ, जोहार, नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आज मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ वो है बड़कागांव का महोदी का मुद्दा। जी हाँ, महोदी का मुद्दा ऐसा है कि जिस पर बात करने के लिए मैंने कई लोगों से संपर्क किया, पर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे हैं। बड़कागांव का महोदी का मुद्दा क्या है और ये मुद्दा इतना गंभीर क्यों है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये चुनाव परिणामों में भी असर डाल सकता है। जी हाँ, तो चलिए इसे संक्षेप में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बड़कागांव महोदी का मुद्दा इसीलिए गर्म हो गया क्योंकि पिछली रामनवमी में अष्टमी के दिन 16 अप्रैल को जब रामनवमी का जुलूस उधर से महोदी के रास्ते से पास किया गया तो ये मामला गर्मा गया। गरमाने के पीछे कारण ये था कि लगभग 40 वर्षों से जुलूस उस रास्ते से प्रतिबंधित था। प्रतिबंध होने का कारण था कि हिंदू मुसलमान के बीच 40 वर्ष पहले विवाद हुआ था, और विवाद इतना खतरनाक था कि लोगों की जान जाने की नौबत थी। मैं अगर सही हूँ तो शायद जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, 40 साल पहले जब विवाद हुआ था हिंदू मुसलमान का, तो वहाँ पर जान भी गई थी, और तब से उस रास्ते को जुलूस के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। मैं आगे कुछ बात करूँ इससे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये हिंदुस्तान, जहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, जो हिंदू बहुल राष्ट्र है, यहाँ हिंदू अपनी आस्था के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी रास्ते से जुलूस नहीं ले जा सकते हैं? क्या उनके लिए जुलूस ले जाना या आस्था और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कोई रास्ते को बैन करना, प्रतिबंध लगाना, ये कहाँ तक सही है? मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी धर्म के लोग अपने किसी भी धर्म में आस्था रखते हों, उसका प्रचार करते हों, तो किसी भी रास्ते को प्रतिबंधित इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। अगर ये है तो गलत है, इसका निदान होना चाहिए। लेकिन इस पर गंदी राजनीति हो, ये भी सही नहीं है। मैं गंदी राजनीति क्यों कह रहा हूँ, इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। महोदी का जो मुद्दा है वो बहुत पुराना है। अगर आप मान लेते हैं 40 साल पहले का ये विवाद, जिस रास्ते से आज जुलूस पास नहीं हो रहा है, इसका कारण यह था कि हिंदू मुसलमान के बीच तीखी नोकझोंक हुई और मामला खून खराबे तक पहुंच गया। और यही कारण था कि प्रशासन के द्वारा, उस समय सरकार के द्वारा, उस रास्ते से जुलूस ले जाना प्रतिबंध लगा दिया गया। गंदी राजनीति इसलिए कह रहा हूँ कि जिस रास्ते पर आज जुलूस ले जाने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है, उस पर सारा ठीकरा झारखंड सरकार पर और प्रशासन पर फोड़ा जा रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा कि पिछले दिनों बिहार से मनीष कश्यप, जो पुराने भूतपूर्व यूट्यूबर हैं, जो पहले यूट्यूबर थे, अभी वो बीजेपी में चले गए हैं, बीजेपी के नेता बन गए हैं। वे जो महोदी विवाद में अमन कुमार को गिरफ्तार किया गया है, हिंदू प्रचारक अमन कुमार को, जो पिछले रामनवमी में जुलूस पास कराने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, उनके समर्थन में आए हैं बिहार से मनीष कश्यप। जी हाँ, और वो इस मामले को हवा दे रहे हैं, इस धार्मिक मामले को हवा दे रहे हैं। मुझे ये यकीन नहीं होता और विश्वास नहीं होता कि एक यूट्यूबर, जो न्यूज़ कंटेंट को दिखाने वाले यूट्यूबर थे, और कोई न्यूज़ कंटेंट दिखाने वाला यूट्यूबर किसी धर्म के प्रति एक तरफा अगर अपना भरोसा, अपनी आस्था दिखाता हो, अपना एक तरफा झुकाव दिखाता हो, तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित लगता है। खैर, बड़कागांव के महोदी मामले पर गंदी राजनीति हो रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जुलूस उधर से पास हुआ, शांतिपूर्वक हुआ, लौटते समय प्रशासन ने रोका। लोगों का कहना है कि सरकार के दबाव में प्रशासन ने जुलूस को लौटते वक्त रोक दिया। ये सरकार हिंदू विरोधी है, ये सरकार राम विरोधी है। राम भक्त जो हैं वो अपने धर्म, अपने आस्था को लेकर के, अपने जुलूस को लेकर के शांतिपूर्वक तरीके से पास हो रहे थे, जिसमें सरकार के दबाव में प्रशासन ने कार्रवाई की है।
तो सरकार को पूरी तरीके से बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसलिए गंदी राजनीति इसलिए लगता है कि इसमें एक सवाल है जो आप लोग इसका जवाब हमको दे दीजिएगा। अब ये बताइए कि अभी तो झारखंड में 5 सालों से गठबंधन की सरकार है, लेकिन इससे पहले किसकी सरकार थी? इसके पहले रघुवर दास की सरकार थी। सबसे पहले झारखंड में बाबूलाल मरांडी की सरकार बैठी, भाजपा की सरकार। राज्य में भाजपा की सरकार इससे पहले जब थी, उस समय महोदी का विवाद क्यों नहीं सुलझाया गया? उस समय राम भक्त क्यों नहीं जागृत हुए? और उस समय राम भक्तों का जो ये आस्था था वो कहाँ डूबकी पड़ा हुआ था? मेरा साफ साफ कहना है कि किसी गड़े हुए मुर्दे को कुरेदना अपने फ़ायदे के लिए समय पर, ये गंदी राजनीति नहीं है तो और क्या है? मैं पूछता हूँ, रघुवर दास ने इस मसले को क्यों नहीं सुलझाया? मैं पूछना चाहता हूँ बाबूलाल मरांडी से, वो मंत्री थे, क्यों नहीं सुलझाया? भाजपा पार्टी से जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, अपने समय में इतने गंभीर मुद्दे को क्यों नहीं सुलझाया? और जब अभी गठबंधन की सरकार है, इसमें प्रशासन ने जब एक्शन लिया तो सरकार के ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि सरकार हिंदू विरोधी है। किसी भी सरकार की ये जवाबदेही होनी चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में जहाँ हिंदू बहुल राष्ट्र है, हिंदुओं की संख्या अधिक है, उनकी आस्था जो है उस पर अधिक दिनों तक आघात नहीं होना चाहिए। महोदी का विवाद 40 साल पुराना विवाद, क्या भाजपा इससे पहले नहीं सुलझा सकती थी? और अगर गठबंधन की सरकार में इसे कुरेदना था तो क्या चुनाव का माहौल नहीं, चुनाव का वक्त ही मिला? 4 साल बीत गए, 5 साल बीतने को है, इससे पहले इसे हवा नहीं दिया गया। और जब लोकसभा चुनाव का टाइम आया, विधानसभा चुनाव का टाइम आया, तो इसे प्रतिदिन हवा दी जा रही है। नए नए नेता और नए नए धर्म प्रचारकों का इस पर बयान आ रहा है। ये है गंदी राजनीति। अगर वास्तव में आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो विवादों को सुलझाना सीखिए। राम भगवान विवाद पैदा नहीं करते थे, जो विवाद होता था उसे सुलझाने में माहिर थे। तो बस महोदी मामले पर मेरा 2 ही सवाल है। एक सवाल सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो, आपने इस मसले को लंबे समय तक दबा के रखा, सुलझाया नहीं, ये सरकार की गलती है। और दूसरा सवाल ये कि क्या भाजपा की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने समय में इस मामले को, अगर आप हिंदूवादी पार्टी और हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, तो इस मसले को नहीं सुलझा सकते थे? और राम भक्तों से मेरा कहना है, राजनीति करना है तो राजनीति साफ सुथरी करें, गंदी राजनीति न करें। बाबूलाल मरांडी के समय में इसे हवा नहीं दिया गया, रघुवर दास के समय में इस मसले को हवा नहीं दिया गया, लेकिन जब गठबंधन की सरकार है और वो भी अंतिम पायदान पे चल रही है, चुनाव होने वाले हैं, तो महोदी मामले पर हवा दिया जा रहा है। ये गंदी राजनीति नहीं है तो और क्या है? कुछ लोग किसी विवाद को जानबूझकर जिंदा रखते हैं और उस वक्त कुरेदते हैं जब उससे उसको फ़ायदा नज़र आता है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ तमाम सरकारों से, जो राजपाट चला चुके हैं और जो राजपाट चला रहे हैं, कि इस तरह के मसले को, हिंदू मुसलमान के इस तरह के विवाद को ज़्यादा दिन तक गाड़ कर नहीं रखिए। इसे जितना जल्दी सुलझाएंगे उतना अच्छा होगा। और अगर आप इसे ढाँप कर, इसे गाड़ करके गड़े मुर्दे की तरह लंबा खींचेंगे, तो इसका मतलब है कि हिंदू धर्म के प्रति आस्था जो है आपकी कमज़ोर है। जो मसला अलग अलग सरकारों में पिछले 40 सालों में नहीं सुलझाया गया, उस मसले का ठीकरा गठबंधन सरकार पर फोड़ा जा रहा है। दिस इज़ द डर्टी पॉलिटिक्स। ये गंदी राजनीति है। आज इतना ही, कल मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बड़का गांव के ढेंगा में एनटीपीसी ITI कॉलेज के पीछे एक फार्म भाड़े पर उपलब्ध है, जहां आप मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरी पालन और मछली पालन जैसे कई काम कर सकते हैं और अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हैं।
फार्म जाने के लिए सड़क बनी हुई है। फार्म पूरी तरह से बाउंड्री किया हुआ है। बाउंड्री के अंदर 3 कमरे, एक छोटा सा तालाब और काफ़ी खाली जगह है। पानी के लिए बोरिंग की व्यवस्था है। तो देर किस बात की, इससे पहले कि यह फार्म कोई और ले ले, जल्दी फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए 9097428240 पर और शुरू कीजिए अपना एक नया रोज़गार।